बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे दलों की सक्रियता तेजी से बढ़ती दिख रही है। खास तौर पर कुर्मी राजनीति के केंद्र में रही अपना दल और उससे जुड़े गुट एक बार फिर से चर्चा में। ये बात आपको पता है कि पूर्वांचल, विंध्याचल और बुंदेलखंड के करीब 1 दर्जन जिलों में कुर्मी समाज का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। वाराणसी हो, मिर्जापुर हो, प्रतापगढ़ हो, रॉबर्ट्सगंज हो, ऐसे इलाकों में इस समुदाय की राजनीतिक पकड़ बड़ी मजबूत है। पिछड़ा वर्ग की राजनीति में यहां यादवों की आबादी सबसे ज्यादा मानी जाती है। वहीं कुर्मी में भी बड़ा और प्रभावी वोट बैंक है और यही वजह है कि कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता रहे डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने इस सामाजिक ताकत को संगठित करने के लिए अपना दल की नींव रखी। हालांकि उनके निधन के बाद क्या हुआ यह बात आपको पता है। पार्टी और परिवार की सियासत में उलझकर 2 हिस्सों में चीजें हो गईं। एक तरफ पार्टी की कमान अनुप्रिया पटेल के हाथों में चली गई, जो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर ली। दूसरी तरफ रह गई अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल और उनकी छोटी बहन पल्लवी पटेल, जिन्होंने अपना अलग धड़ा बनाकर अपना दल कमेरावादी के नाम से राजनीतिक लड़ाई जारी रखी। मां बेटी और अनुप्रिया पटेल के बीच ये सियासी संघर्ष अब तक खत्म नहीं हुआ है, ये बात आपको पता है। कृष्णा पटेल ये बात बार बार कह चुकी हैं कि वो किसी भी हालत में अनुप्रिया पटेल के साथ नहीं जाएंगी। वो कहती हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल का आंदोलन किसानों और पिछड़ों की लड़ाई के लिए था, ना कि सत्ता और मंत्री पद पाने के लिए। हालांकि अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की सिराथू से विधायक हैं। सिराथू बड़ी हॉट केक सीट रही है। यहां से उत्तर प्रदेश में मौजूदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने चुनाव हराया था। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब 2027 के चुनावों से पहले एक नई सियासी हलचल दिख रही है। खबरें यह हैं कि अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव से बातचीत की है। यह बातचीत उनकी फोन पर हुई है। सूत्र इस बात को बताते हैं कि इस बातचीत में 2027 के विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी से 5 सीटें चाहती हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में। वो कहती हैं कि उनका दल भी चुनाव में मजबूती के साथ उतर सके, इसके लिए अखिलेश यादव उनको कम से कम 5 सीटें दें। अंदर खाने से खबरें यह भी हैं कि अगर समझौता होता है तो समाजवादी पार्टी इतनी सीटों पर या इससे कम सीटों पर अपना दल कमेरावादी का प्रत्याशी तो देगी, लेकिन सिंबल समाजवादी पार्टी का ही देगी। जो बात पल्लवी पटेल के साथ है। पल्लवी पटेल नेता अपना दल कमेरावादी की ही हैं, लेकिन विधायक समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल पर है। इसी शर्त पर अपना दल कमेरावादी को कितनी सीटें मिलेंगी ये थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इधर से 5 सीटों की डिमांड हो गई। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनावों से पहले पिछड़े और दलित सामाजिक समीकरण को मजबूत करना चाहती है। इस रणनीति पर उसका फोकस है। ऐसे में कुर्मी नेतृत्व वाली पार्टी का साथ लेना समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर फायदेमंद सौदा जरूर रहेगा। हालांकि आपको 2024 का लोकसभा चुनाव याद होगा, जब अपना दल कमेरावादी ने यानी कि पल्लवी पटेल और उनकी मां ने उत्तर प्रदेश में 3 सीटें समाजवादी पार्टी से मांगी, इंडिया गठबंधन से मांगी। वो फूलपुर पर, कौशांबी पर और मिर्जापुर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। हालांकि उस समय जो गठबंधन था उसने, इंडिया अलायंस ने इस पर चर्चा हुई, लेकिन उनको कोई भी सीट देने से मना कर दिया। यह बात पूरी तरह बन नहीं पाई और पल्लवी पटेल ने आखिर में अपने 3 प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अलायंस में उनकी बात नहीं बनी तो फिर वो अपना दल कमेरावादी के बैनर पर 3 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारें। लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं से उनकी जो भी बातचीत हुई हो, अंततः उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नाम वापस ले लिए। लेकिन अब 2027 के चुनाव से पहले हालात थोड़े से बदले नजर आ रहे हैं। छोटी पार्टियां अपना असर और दबाव दिखाने के लिए एक्टिव मोड में हैं। पल्लवी पटेल की भी कोशिश यही है कि जो बात 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं बन पाई थी, अब वो 2027 के विधानसभा चुनाव में बन जाए और कुर्मी राजनीति के जरिए वो अपने दल की ताकत को प्रदेश की सत्ता की लड़ाई में निर्णायक भूमिका तक पहुंचा सके। इसीलिए उन्होंने 5 सीटों की डिमांड की है।
अब अखिलेश यादव उन्हें 5 सीटें देंगे या नहीं देंगे तो समय बताएगा, लेकिन आपको ये बात पता होगी कि कुछ दिन पहले यूजीसी को लेकर के लखनऊ में पल्लवी पटेल ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। उसके बाद पुलिस से उनकी नोकझोंक हुई थी, पुलिस ने उनको पूरे बल के साथ वहां से हटाया था। ये बात सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछी गई कि आपके पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल को इस तरीके से पुलिस के द्वारा धक्का देकर जबरन गाड़ी में बिठाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में कहा था कि जो भी बीजेपी के करीब जाएगा उसका यही अंजाम होगा। क्या पल्लवी पटेल जिन 5 सीटों की डिमांड समाजवादी पार्टी से कर रही हैं, उनकी कोई डील बीजेपी में भी चल रही है? क्या वो अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में 27 में सक्रिय हो सकती हैं? खबरें इस बात की भी हैं, अटकलें इन बात की भी हैं कि दोनों दलों का समझौता हो सकता है और पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल के साथ अपना दल के बैनर पर चुनाव लड़ती नजर आ सकती है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल तो सांसद अपना दल की हैं, लेकिन पल्लवी पटेल विधायक समाजवादी पार्टी। अब क्या होगा इन राजनीतिक बार्गेनिंग का हश्र अंजाम, ये तो समय बताएगा। लेकिन पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश में 5 सीटें चाहती हैं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।